सब्सक्राइब कीजिए पूजा फैशन बुटीक चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज हम आपको धोती की कटिंग बताएंगे जो बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा फैब्रिक है, ये कमीज़ है हमारी और ये सलवार का कपड़ा है। सलवार का कपड़ा हम देखते हैं कितना है। तो सलवार के कपड़े को हमें किस तरह से नापना है, ये देखिए। इस तरह से कपड़े को हमें डबल कर लेना है। ये हमने फ़ोल्ड कर रखा है इस तरह से। ये दोस्तों लंबाई में हमने फ़ोल्ड किया है। अब इसे हमें नापना है। तो देखिए इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे और लास्ट तक यहाँ तक हमें देखना है कपड़ा हमारा कितना है। दोस्तों ये 2.25 मीटर कपड़ा है। इसमें हमारी धोती सलवार बन जाएगी, लेकिन हमें बेल्ट अलग से लगाना पड़ेगा। इसमें हमारी सलवार पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, सिर्फ हम सलवार ही कटिंग कर सकते हैं धोती वाली। बेल्ट हमें अलग से लगाना पड़ेगा। अगर हमारा कमीज़ के कपड़े में बचता है तो हम इसकी भी बेल्ट लगा सकते हैं, या फिर हम बाज़ार से कपड़ा सेम ऐसी इसी कलर का लाके उसकी लगाएंगे। तो दोस्तों ये हम आपको क्लियर कर देते हैं। 2.25 मीटर में 40 इंच लंबाई धोती किसी भी हालत में नहीं बन पाएगी। कम से कम इसके लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है धोती वाली सलवार के लिए। उससे फालतू हो तो चलेगा, कम में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये हमने आपको पहले क्लियर कर दिया, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब हमें करना क्या है, ये हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर रखा है। अभी हमें इस तरह से पकड़ना है कपड़े को। तो देखिए इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करके ही पकड़ना है लंबाई में। और ये दोस्तों हम जिस तरह से हम पैजामी को बिछाते हैं कि हमें इस तरह से तिकोना बिछाना होता है। तो देखिए इस तरह से हमें पहले इसे अच्छी तरह से बिछा लेना है और यहाँ से हम बराबर कपड़े को रखेंगे, कम ज़्यादा ना होने पाए। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें इस तरह से इसको बराबर पकड़ना है और यहाँ पे हमें नोक पे भी बराबर पकड़ लेना है और कपड़े को इस तरह से हम फिनिश कर लेंगे ताकि हमारा कम ज़्यादा कपड़ा इधर उधर ना होने पाए। और फिर उसके बाद में हमें इसे बिछाना है इस तरह से। और यहाँ से ये चारों पल्ले हमारे बराबर हैं। ये देखिए 1 2 3 4। तो इस तरह से हमें कपड़े को बिछा लेना है। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि ये जो हमारी इधर का साइड है तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी फ़िलहाल हम मोहरी का निशान लगाएंगे। जो हमारी मोहरी आएगी यहाँ पे दोस्तों मोहरी रखना है हमें 5.5 इंच। तो हम इसे यहाँ से नापेंगे इस तरह से। तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो 6.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है। तो ये हमारी मोहरी 5.5 इंच कंप्लीट आ जाएगी। हमने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा दबाव रख लिया है। और रखने के बाद में सलवार की लंबाई हमें देखना है कितनी है। तो 40 इंच हमारी सलवार की लंबाई है। तो दोस्तों ये जहाँ पे हमने निशान लगाया है ये नीचे मोहरी का, तो यहाँ पे हमें रखना है 40 इंच। ये देखिए इस तरह से रखना है 40 इंच पे। और इसके बाद में हम यहाँ पे 5 इंच बेल्ट के लिए निकाल देंगे। दोस्तों इसका कपड़ा कम है, 2.25 मीटर है, नहीं हम इसमें बेल्ट डालते हैं सिर्फ 2 इंची की, जो हमारी सिर्फ लास्टिक लगती है। तो लास्टिक के लिए हमें सिर्फ एक्स्ट्रा करना होता है। अब इसमें कपड़ा 2.25 मीटर है तो इसलिए हमने इसमें 5 इंच बेल्ट डालेंगे। जो बेल्ट हमारी कटेगी तो वो 8 इंच की कटेगी। तैयार हमारी बेल्ट आ जाएगी 5 इंच की। 2 इंच हमारा नेफा ऊपर फोल्ड होगा। 1 इंच हमारा आधा इंच इसका दबाव हो गया, आधा इंच बेल्ट का दबाव। तो दोस्तों 8 इंच में हमारी टोटल बेल्ट तैयार आती है 5 इंच। तो देखिए हमें इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि इसका आसन लेना है। आसन हम लगा देंगे 10 इंच पे निशान। तो दोस्तों 10 इंच पे निशान लगाने के बाद में ये देखिए हमारी जो ऊपर 5 इंच की बेल्ट तैयार लगेगी और ये 10 इंच का आसन ही इसमें हमने निशान लगाया। तो टोटल आसन आ जाएगा हमारा 15 इंच। तो अब ये निशान हमें लगा लेना है। अब इसमें निशान हमें किस तरह से लगाना है, यहाँ पे हम 1 इंच गहराई पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से
निशान लगा देना है और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ आसन पे कटिंग करना है। तो ये देखिए आसन हमारा 10 इंच आसन हमने इसमें रख दिया है। ये देखिए 10 इंच आ रहा है। एक बार हम और बता देते हैं बेल्ट का कटिंग का। यहाँ से हमने 5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, क्योंकि जब हम बेल्ट 8 इंच की कटिंग करेंगे तो 2 इंच हमारा ऊपर नेफा जहाँ पे हमें लास्टिक डालना है या फिर नाड़ा डालना है तो उसका हो गया फोल्ड, और आधा इंच जो हमारी ये सलवार का दबाव जाएगा और आधा इंच बेल्ट का दबाव जाएगा, तो 1 इंच हमारा इसमें कम हो जाता है। तो टोटल जो हम 8 इंच की बेल्ट कटिंग करेंगे तो टोटल तैयार आएगी हमारी 5 इंच बेल्ट, और ये 10 इंच हमें आसन लगा के हो गया, हमारा आसन तैयार आएगा 15 इंच। तो इस तरह से हमें आसन को पहले निशान लगा लेना है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर है तो हमें इससे कटिंग कर लेना है। इस कपड़े को हमें इस तरह से हटा के रखना है ताकि हमारा पूरा कपड़ा क्लियर दिखना चाहिए। अब ये यहाँ से हमें हल्का सा यहाँ पे राउंड देना है इस तरह से, और यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ का हमारा आसन पूरा कटिंग हो चुका है, ऊपर का भी कटिंग हो चुका है। दोस्तों अब हमारी प्लेटें यहाँ ऊपर की साइड पड़ेंगी। यहाँ पे हमें पहले आसन की सिलाई लगा लेना है, और प्लेट जब डालेंगे तो हम यहाँ से प्लेट हमारी डलनी शुरू होंगी, मतलब ये ऊपर की साइड में जहाँ पे हमने ये हल्का सा गोल शेप दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारी अब हमें मोहरी की कटिंग करना है। अब इसे हम इस तरह से लपेट के रखेंगे। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है कि सलवार में जो हम बेल्ट कटिंग करते हैं तो कौन से नाप से हमें कटिंग करना होता है और उसमें हम लूजिंग कितनी देते हैं। तो इसका आप सही प्रश्न का उत्तर दें और बने विनर घोषित करेंगे सितंबर के फर्स्ट संडे को। तो ये देखिए हमने मोहरी भी कटिंग कर दिया है। अभी हमारी सलवार कटिंग हो चुकी है। हमें सिर्फ ये दोस्तों हमने कपड़ा लिया हुआ है बेल्ट के लिए अलग से, और ये हमें 8 इंच चौड़ाई का निशान लगाना है इस तरह से। अभी हम स्केल की मदद से सीधा निशान लगा लेंगे, और ये हम इसे पहले कटिंग कर लेते हैं। फिर इसके बाद में हम इसकी लंबाई नापेंगे कितनी कम पड़ रही है। जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो इससे हम बेल्ट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। अब इसे हमें इस तरह से रखना है, और इसके ऊपर हमें ये जो हमने 8 इंच चौड़ी बेल्ट कटिंग किया है तो इसे हमें इस तरह से रखना है, और इसी के बराबर से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमने ये वाली भी बेल्ट इसी के जितनी चौड़ाई में कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह से रखना है, और दोस्तों इसके ऊपर हम इस तरह से 1 इंच चढ़ा के रखेंगे, ताकि जब हम यहाँ पे सिलाई से जॉइंट करेंगे इसे तो आधा इंच इस तरफ का जोड़ हो जाएगा दबाव, आधा इंच इस तरफ का हो जाएगा। तो इस तरह से रखना है हमें। अब इसकी दोस्तों बेल्ट हम किस तरह से लेते हैं कटिंग करते हैं, जो सूट का नाप होता है या फिर कस्टमर का नाप होता है तो बेल्ट हमेशा हम हिप के नाप से कटिंग करते हैं। अगर हिप 45 इंच है तो उसमें हमें 10 इंच प्लस करना होगा, और 10 इंच प्लस करेंगे 45 इंच में तो ये आ जाएगा 55 इंच। और 55 इंच जब तैयार हमारा नाप हो जाएगा हिप का, तो उसमें हमें क्या करना है कि उसका हमें आधा रखना है, क्योंकि ये बेल्ट हमने इस तरह से डबल कटिंग किया हुआ है। तो 55 इंच का हमें आधा करना है। दोस्तों हम नाप सबसे सरल तरीके से किस तरह से लेंगे कि ये देखना है हमें कि 55 इंच हमारा कहाँ तक आ रहा है इंची टेप, वहीं से हमें इंची टेप से इस तरह से रखना है। ये 55 इंच है, और इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है इंची टेप को। अब यहाँ से हमें देखना है कि ये कितने इंच है। तो दोस्तों 27.5 इंच आ रहा है आधा, तो हमें इस तरह से रखना है, और यहाँ पे हमें 27.5 पे निशान लगाना है एक, और इसमें हम 1 इंच और प्लस कर देंगे, ताकि जो आधा इंच हम यहाँ का दबाव देते हैं और आधा इंच इधर का दबाव देते हैं, तो दोनों तरफ का दबाव आधा आधा इंच चला जाएगा। तो हमारी बेल्ट 27.5 इंच तैयार आ जाएगी। तो इस तरह से आप बेल्ट सलवार में या फिर ये धोती वाली सलवार में या पैजामी में इसी तरह से कटिंग करते हैं। आप अपने हिसाब से अगर कोई फिटिंग की बेल्ट मांगता है तो उसमें हम 8 इंच की भी लूजिंग दे देते हैं,
इसमें हमने 10 इंच की लूजिंग दिया हुआ है। तो ये दोस्तों हमें 28.5 इंच पे बेल्ट को कटिंग कर लेना है। ये जो हमने निशान लगाया है, तो हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। और हम बेल्ट को एक बार और आपको समझा देते हैं कि 8 इंच बेल्ट हमने किस लिए कटिंग किया है और ये तैयार हमारी बेल्ट कितनी आएगी। तो हमें क्या करना है कि ऊपर 2 इंच का निशान लगा देना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम 2 इंच का निशान लगा देंगे। और इस निशान को स्केल की मदद से हमें सीधा लगा देना है। तो हमने 2 इंच का ऊपर निशान लगा दिया है। अब ये दोस्तों किस लिए निशान लगाया है कि जब भी हम इस तरह से, पहले हमें इतना ये फोल्ड करना है और उसके बाद में हम निशान के बराबर से इस तरह से बेल्ट को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, या फिर आप इस तरह से पहले फ़ोल्ड कर लिया। हम आपको सरल भाषा में बता देते हैं। तो ये तो फ़ोल्ड करना ही होता है जब हम नेफे को फ़ोल्ड करते हैं। ये देखिए हमें इस तरह से पकड़ना है। हम पहले इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर देते हैं। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद में अब हम बेल्ट को नापेंगे, हमारी बेल्ट कितने इंच तैयार है। तो हमारी अभी 6 इंच बेल्ट आ रही है। अब दोस्तों आधा इंच ये हमारी बेल्ट का दबा हो गया और आधा इंच जो हमने धोती कटिंग किया है सलवार, तो उसका हो गया। तो मान के चलो 1 इंच हम इसमें कम कर देते हैं। तो ये हमारी बेल्ट कितनी तैयार आ गई, 5 इंच। तो दोस्तों इस तरह से हमें बेल्ट को कटिंग करना है। अगर आप इसमें धोती की सलवार में 2 इंच की बेल्ट लगाते हैं तो उसमें हमें 3 इंच प्लस करके कटिंग करना है। मतलब 2 इंच और 3 इंच इसमें प्लस करेंगे तो 5 इंच की हमारी चौड़ी बेल्ट कटेगी। हमने बहुत ही डिटेल से इस बात को आपको समझाया है। तो ये हमारी सलवार कटिंग हो चुकी है। और दोस्तों फुल पटियाला की सलवार अगर आपको कटिंग सीखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और नॉर्मल सलवार की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो आप वहाँ पे जाके नॉर्मल सलवार की कटिंग सीख सकते हैं या फिर पटियाला सलवार की कटिंग सीख सकते हैं। दोनों का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो उसका हम रिप्लाई में भी आपको उसका हम जवाब देंगे आपको सही से कि किस तरह से क्या करना है। तो दोस्तों ये हमारी सलवार कटिंग हो चुकी है। अगर ये आपको कटिंग का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नया लेके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।